अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ शंख की भी विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष माह में शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानें, इस माह में शंख पूजा से जुड़े विशेष उपायों के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में साल के 12 महीने होते हैं, वैसे ही हिंदी कैलेंडर में भी साल के 12 महीने होते हैं। पंचाग के अनुसार हर महीनों को अलग नामों से जाना जाता है। साल के 9वें महीने को अगहन के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है, मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग की स्थापना हुई थी। यह माह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। इस माह में शंख की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर मार्गशीर्ष माह में आप शंख की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो इससे न सिर्फ भगवान कृष्ण बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानें, शंख से जुड़े कुछ कारगर उपाय। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष माह में रोज़ाना शंख की पूजा करें। घर के मंदिर में या जहाँ भी आपकी पूजन स्थल हो, वहाँ पर शंख की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि शंख की पूजा से जीवन में धन धान्य के साथ सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरें और फिर उससे विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे न सिर्फ विष्णु जी बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपकी कुंडली में दोष हो, तो मार्गशीर्ष माह में शंख पूजा अवश्य करें। खास करके जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो, उन्हें शंख पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए एक सफ़ेद कपड़े में शंख के साथ चावल और बताशे लपेटकर उसे किसी नदी में प्रवाह कर दें। इस माह के दौरान शंख दान करना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। यदि संभव हो तो श्री विष्णु के किसी मंदिर में जाकर शंख दान करें। इससे आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। वैसे तो शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष माह में मोती शंख का विशेष महत्व होता है। ईख को अपनी अलमारी का तिजोरा में रखें। इसके साथ हल्दी और कच्चे चावल भी एक कपड़े में बांध कर रख दें। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन धान्य का लाभ होगा। इस माह जो सुहागन लक्ष्मी की श्रद्धा से उपासना करती हैं, उनके घर में धन के साथ खुशहाली आती है। साथ ही लक्ष्मी और तुलसी साथ में पूजी जाती है। इसके चलते परिवार में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। साथ ही गुरुवार के बहुत से उपाय भी होते हैं, जिनको करने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में साल के 12 महीने होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर में भी साल के 12 महीने होते हैं। हिंदी पंचांग में हर महीने को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इन नामों का अपना एक अलग महत्व है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल के 9वें महीने का नाम अगहन है। इसे मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में शंख पूजन का भी महत्व है। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में शंख भी आता है। कहते हैं कि अगहन के महीने में यदि कोई व्यक्ति साधारण शंख की भी पूरे विधि विधान और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। ज्योतिषविदों के अनुसार यदि अगहन मास में शंख से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो आर्थिक लाभ के साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। आइए जानते हैं शंख से जुड़े उपायों के बारे में। दक्षिणावर्ती शंख से करें अभिषेक। अगहन मास के गुरुवार का विशेष महत्व है। इस महीने के हर गुरुवार को दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। इस उपाय से धन लाभ का योग बनता है। रोज करें। शंख की पूजा अगहन माह आरंभ हो चुका है। ऐसे में रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम शंख की पूजा करें। मंदिर में रख शंख पर कुमकुम और अक्षत अर्पित करने के बाद नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृत करे निर्मित सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुरासुरा। शशांकायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तु। शुक्र दोष दूर करेगा ये उपाय। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में है, तो अगहन के महीने में सफ़ेद वस्त्र में सफ़ेद रंग के शंख, चावल और बताशे को लपेटकर नदी में बहाएं। इस उपाय के करने से आप शुक्र दोष से मुक्त होंगे। विष्णु मंदिर में शंख दान करें।
श्री विष्णु के किसी मंदिर में अगहन मास में शंख दान करें। शंख दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शंख में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। मंदिर में जब भी उस शंख की पूजा होगी और उसको बजाया जाएगा, आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी। मोती शंख से करें। ये उपाय धार्मिक ग्रंथों में शंख के कई प्रकार का उल्लेख मिलता है। उन्हीं शंखों में मोती शंख भी शामिल है। ज्योतिष उपायों के अनुसार मोती शंख से धन लाभ संबंधी उपाय फलीभूत होते हैं। अगहन मास के किसी भी दिन पहले चावल को केसर से रंग लें और इसके बाद इसे मोती शंख में भरकर एक लाल कपड़े में बांध लें। अब इस शंख को अपनी तिजोरी में रखें। आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाएंगी। इन अल्पनाओं में मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाएंगे। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मां लक्ष्मी की भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और समस्याएं दूर होती हैं। 36 नवंबर से हिंदू कैलेंडर के 9वें महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत हो गई है। इसे अगहन का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी तरह मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और समस्याएं दूर होती हैं। इस महीने में कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कृष्ण जी भी प्रसन्न होंगे और जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आइए जानते हैं, करें इस मंत्र का जाप। मार्गशीर्ष महीने में AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप विधि विधान से करना चाहिए। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें, आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। गंगा स्नान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह के दोष से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का रखें व्रत। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण में पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इन दोनों एकादशी का व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। सूर्य देव को दें अर्घ्य। मार्गशीर्ष माह में नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। शंख की पूजा मार्गशीर्ष के महीने में विशेष रूप से शंख की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे कृष्ण जी अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा शंख के पानी का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। अगर संभव हो इस महीने में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहें तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना न भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवद गीता का पाठ करना भी शुभ माना गया है। इस माह ज़रूरतमंदों को कपड़े, कंबल और खाना दान करें। गाय, कुत्तों, कौवों और चींटियों को खाना खिलाना भी फलदायी माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। अगर गंगा घाट पर न जा सकें तो घर पर ही पवित्र तरीके से पूजा करें। पूरे महीने सात्विक भोजन करें। तामसिक चीज़ों जैसे मांस, मदिरा से परहेज़ करें। इस दौरान जीरे का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर आप ये सब कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना परम करते हैं। तो आपके जितने भी दुख दर्द होते हैं वे सभी खत्म होते जाते हैं। तो आपको ध्येय रखना है कि इस माह में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है।